एक दिन स्वर्गलोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि यह तीनों चर्चा कर रहे थे कि सबसे बड़ा कौन है। कुछ दिन बीत गए लेकिन तीनों ने यह निर्णय नहीं कर पाए कि सबसे बड़ा कौन है। एक दिन नारद मुनि पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। तो नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर झगड़ रहे हैं। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, नारद मुनि आप ही विचार कीजिए कि हम तीनों में सबसे महान कौन है। नारद मुनि ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों लोगों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और 1 सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा उसी को महान घोषित किया जाएगा। यह सुनकर तीनों पृथ्वी लोक जाने के लिए राजी हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को लकड़ी काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा कि यही सही इंसान है जिसके शरीर में हम प्रवेश करके अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि ने आपस में बात करके यह निर्णय लिया कि वे 1 सप्ताह करके इस इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इंसान का भला होगा उसे ही महान माना जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और इंसान का भला करूंगा। कर्म को उस इंसान में प्रवेश करते ही उसका कर्म क्षमता दोगुना हो गया और वह प्रतिदिन जितना लकड़ी काटता था और उससे ज़्यादा काटने लगा। यह देखकर वह इंसान बड़ा खुश हुआ। पहले से ज़्यादा वह लकड़ी तो काट लेता था लेकिन वह उतना ही लकड़ी बाज़ार ले जाकर बेचता था जितना वह पहले बेचता था, क्योंकि ज़्यादा लकड़ी बाज़ार ले जाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। इसी तरह 7 दिन तक वह ज़्यादा लकड़ी तो काट लिया लेकिन बेच नहीं पाया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और स्वर्गलोक चला गया। यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के बाद उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कहाँ सही उपयोग करते हैं उसको यह ज्ञान नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर स्वर्गलोक चला गया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं इसको कैसे धनवान बनाता हूँ। बुद्धि उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसने कुल्हाड़ी की धार तेज की और लकड़ी काटने जंगल चला गया। आज उसने पिछले दिन से ज़्यादा लकड़ी काटी और सारी लकड़ी को एक रस्सी में बांधकर बाजार ले गया और उसने पहले से ज़्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से दूसरी कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास 2 कुल्हाड़ी थे और जब लकड़ी काटते हुए कुल्हाड़ी की धार खत्म हो जाती तो दूसरी कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था और इस तरह से वह पहले से ज़्यादा लकड़ी काटने लगा और लकड़ी को बेचकर ज़्यादा पैसा कमाने लगा। अब उसके पास सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसे कमा लिए। 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और स्वर्गलोक चला गया। स्वर्ग में जाकर बुद्धि कर्म और भाग्य से बात कर ही रहा था कि उसी समय नारद मुनि उनके पास आ गए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे क्या। तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, जी हाँ, हम लोग गए थे पृथ्वी लोक। कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि होती है वहाँ कर्म और भाग्य अपने आप चले आते हैं, इसलिए बुद्धि को महान कहा गया है।